तो इस एनिमे के लास्ट में हमने देखा था कि जो कफ होती है वो एलेक्स को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है। और अब आगे देखते हैं तो यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो कफ से पूछता है कि क्या तुम उस स्विच को जानती हो जिसने मुझे एक कर्स दिया है, जिस पर कफ बोलती है कि नहीं, मैं उस स्विच को नहीं जानती हूँ और वैसे भी ये बहुत ज्यादा पुरानी बात हो चुकी है। और जो कफ होती है वो बताती है कि जो विचेस होती है वो एक दूसरे की अच्छी फ्रेंड नहीं होती है और साथ ही जो मेल होते हैं उन्हें विचेस नहीं कहते हैं बल्कि उसे मैजिक यूजर कहते हैं। और यहाँ पर कफ बताती है कि जो उसके मॉम डैड थे और साथ ही जो उसके दोस्त के मॉम डैड थे उन्हें विश ने ऐसी बिना किसी रीजन के मार दिया था, जबकि वो एक नॉर्मल ह्यूमंस थे। और जो कफ है उसने एलेक्स की मदद इसलिए की थी क्योंकि जो एलेक्स है वो अपनी मेड एलिस की बहुत ज्यादा परवाह करता है। और जो कफ होती है वो एलेक्स को कुछ भी बताने से मना कर देते हैं क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते कि वो बातों बातों में उसे ऐसा कुछ बता दे जो उसे नहीं बताना चाहिए था। जिस पर एलेक्स बोलता है कि तुम्हारी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने दोस्त को बहुत ज्यादा पसंद करती हो। और ये बात सुन के जो कफ होती है वो बिना कुछ कहे वहाँ से बैट बन के वापस से चली जाती है और वो बहुत ज्यादा शर्मा भी रही होती है। और यहाँ पर अगले दिन एलिस को याद आता है कि जब वो छोटी थी तो दूसरे नोबल बच्चे उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि उसकी मॉम एक मेड थी। पर लेकिन जो एलेक्स था वो उन बच्चों की तरह नहीं था। वो एलेक्स को कहता था कि तुम स्नो में स्नो फेरी जैसी लगती हो। और एलेक्स आज भी नहीं बदला है, वो आज भी उसे स्नो फेरी कहता है। और हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेक्स एलिस से कह रहा होता है कि तुम रोज एक ही तरह की आउटफिट पहन के बोर नहीं हो जाती हो क्या। और वो उससे कहता है चलो तुम्हारे लिए एक न्यू आउटफिट लेकर आते हैं। पर लेकिन जो एलिस होती है उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो तो एलेक्स को परेशान करने के लिए अपनी स्कर्ट ऊपर करने लगती है। और हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेक्स की बहन व्यूला आई होती है उससे मिलने और साथ ही स्वीट खाने के लिए। लेकिन तभी उसके सामने रॉब आ जाता है और वो उसे देखकर अजीब सा बिहेव कर रही होती है। जिस पर एलेक्स पूछता है क्या तुम्हें ओल्डर लोग ही पसंद आते हैं। जिस पर व्यूला बोलती है कि जो मेरे उम्र के बच्चे हैं वो बचपना करते हैं, साथ ही वो बिल्कुल भी मेच्योर नहीं होते हैं, इसलिए मुझे ओल्डर लोग ही पसंद है। जिस पर एलेक्स बोलता है कि रॉब तो एक सर्वेंट है। जिस पर व्यूला बोलती है कि तुम भी तो अपनी मेड को लाइक करते हो तो उसका क्या। और हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो व्यूला होती है वो चाय पी रही होती है और साथ ही पेस्ट्री खा रही होती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक चीज आती है, चलो चेक करते हैं कि एलिस किस टाइप की लड़की है। और वो कुछ अजीब सी हरकतें करके ये सब चेक कर रही होती है जिसे देखकर तो एलेक्स भी जलने लगता है। और यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो उसे ये सब करने से मना कर रहा होता है, पर लेकिन व्यूला उसे ही शांत करती है। और यहाँ पर जो व्यूला होती है वो एलिस को व्यूला मेथड सिखा रही होती है और वो उसके अंदर से क्यूट फेस बनाने के लिए कहती है। और यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो एलिस का क्यूट फेस देखकर बहुत ज्यादा शर्माने लगता है, पर लेकिन तभी व्यूला के जाने का टाइम हो जाता है। और यहाँ पर जो व्यूला होती है वो रॉब से अच्छी तरह से बात नहीं कर पाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और वो बस उसे बाय बोल के चली जाती है। लेकिन अगले दिन ही जो व्यूला होती है वो रॉब से मिलने के लिए वापस आ जाती है और उसे रॉब से पता चलता है कि एलेक्स और एलिस किचन में एक स्वीट डिनर बना रहे हैं कफ को बुलाने के लिए, मतलब कि उस विच को बुलाने के लिए। और यहाँ पर जो व्यूला होती है वो भी उन लोगों की मदद करना चाहती थी। जिस पर एलेक्स बोल रहा है तो ठीक है, तुम रॉब के साथ मिलकर ब्रेड बनाने का काम संभाल लो। और ये बात सुन के व्यूला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो रॉब के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। जिस पर रॉब उसे साफ साफ कह देता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा छोटी हो, अगर सही उम्र में मेरी शादी हो गई होती तो शायद तुम्हारी उम्र की तो मेरी ग्रैंड डॉटर होती। पर लेकिन इन सब बातों का व्यूला के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है, उसे तो बस रॉब के साथ टाइम स्पेंड करने में ज्यादा मजा आता है। पर लेकिन व्यूला ये देख के बहुत ज्यादा खुश होती है कि कर्स होने के बावजूद उसके भाई के पास रॉब और एलिस जैसे लोग हैं जो उसकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं और साथ ही उसकी बहुत ज्यादा परवाह भी करते हैं। पर लेकिन व्यूला अपने भाई एलेक्स को इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करने के लिए मना करती है क्योंकि वहाँ पर उसका छोटा भाई उसके फैमिली नेम को इनहेरिट करने वाला है। और ये बात व्यूला को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और ये बात सुन के रॉब को पता चल जाता है कि उसकी बहन उसकी बहुत ज्यादा केयर करती है, पर लेकिन उसने आज तक उसे ओपनली ये नहीं बताया है। और कुछ देर बाद वहाँ पर व्यूला के जाने का टाइम भी हो जाता है, पर लेकिन जाने से पहले रॉब उसे ओवन से निकली हुई गरम गरम ब्रेड दे देता है। और कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें एलिस को दिखाया जाता है जो आइस स्केटिंग कर रही होती है और हम एलेक्स को देखते हैं जो बैठकर एलिस को देख रहा होता है क्योंकि खुद उसे आइस स्केटिंग नहीं आती है। लेकिन तभी उसके पास एक व्हाइट कलर का क्रो आता है और एक क्रो कफ का दोस्त होता है। पर लेकिन एलेक्स उससे बताता है कि 2-3 दिन पहले यहाँ पर कफ आई थी और वो बहुत ज्यादा भूखी थी और खाना खाने के बाद वो यहाँ से चली गई। पर लेकिन जो क्रो होता है वो एक नंबर का ठरकी होता है, उसका पूरा ध्यान एलिस के संतरों के ऊपर होता है और वो एलेक्स को बताता है कि मैं इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एलिस के अंदर से कफ की स्मेल आ रही थी। और एलेक्स बोलता है कि अब कफ कहाँ पर है वो मुझे नहीं पता। और तभी वो क्रो अपने असली रूप में आ जाता है और वो अपना नाम जैन बताता है और वो बताता है कि उसे किस तरह की लड़कियां पसंद है। और वो उससे कहता है कि जो लड़की है अपने बॉयफ्रेंड के लिए मेकअप लगा के और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है उसे वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद आती है। पर लेकिन कफ को बिल्कुल भी मेकअप पसंद नहीं है और इस बात से जैन नाराज लग रहा होता है। और फिर एलेक्स और जैन लड़कियों के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। पर लेकिन यहाँ पर एलेक्स उसे साफ साफ कह देता है कि वो एलिस की तरफ बिल्कुल भी ना देखे क्योंकि वो सिर्फ उसकी है। लेकिन तभी जो एलिस होती है वो व्हाइट बैट को अपने संतरों के बीच से निकालती है क्योंकि कफ उसे बर्फ के अंदर पड़ी हुई मिली थी और उसे गर्म रखने के लिए उसने अपने दोनों संतरों का एकदम अच्छे से उपयोग किया। और यहाँ पर जो जैन होता है वो कफ के ऊपर चिल्ला रहा होता है क्योंकि जो कफ है वो बिना बताए वहाँ से चली गई थी और वो अब जाकर मिली है।
पर लेकिन ये बात भूल कर एलेक्स और कफ यहाँ पर आइस स्केटिंग कर रहे होते हैं। पर लेकिन जब जेन एलेक्स की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा होता है तब कफ उसका चेहरा ही जला देती है और इन दोनों को इतना पास देखकर जो अपना एलेक्स होता है वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। पर लेकिन जब ये लोग स्केटिंग नहीं सीख पा रहे होते हैं तब सभी लोग हाथ पकड़कर स्केटिंग सीख रहे होते हैं। और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं और यहाँ पर कफ और जेन एलेक्स की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि अगले ब्लड मून के दिन जब विच गैदरिंग होगी तो वो अपने साथ एलेक्स को भी ले जाएंगे और वहाँ पर एलेक्स को ही उस विच का पता लगाना होगा। पर लेकिन अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है तो कफ और जेन वहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे और ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद जो एलिस होती है वो क्यूट फेस बनाकर अपने एलेक्स को बोल रही होती है कि मास्टर आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए, मुझे भी उस विच से मिलना है जो मुझे उस टाउन के अंदर मिली थी। और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो व्यूला होती है वो एलेक्स के कमरे में आ जाती है क्योंकि एलेक्स ने उसे रॉब के साथ एक ही कमरे में रहने से मना किया था। और यहाँ पर एलिस और जो एलेक्स होती है वो अपनी स्मॉल सी पार्टी कर रही होती है और यहाँ पर व्यूला बताती है कि जो उसकी मॉम है उसने सिर्फ उसके बड़े भाइयों पर ही ध्यान दिया है और उसे हमेशा इग्नोर किया है, इसलिए उसे हमेशा से एक बड़ी बहन चाहिए थी जो उसे हमेशा पैम्पर करे। और फिर व्यूला के सो जाने के बाद वहाँ पर एलेक्स उससे मिलने के लिए आता है लेकिन तभी एलिस उसे कहती है कि मास्टर आप व्यूला की कल से तारीफ करना। ये सब सुन के उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और एलेक्स बिल्कुल ऐसा ही करता है। पर लेकिन यहाँ पर जो व्यूला होती है वो एलेक्स का ही मजाक उड़ा रही होती है। और हम यहाँ पर कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेक्स को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि एलिस अपने शरीर का कोई भी हिस्सा किसी को भी दिखाए, इसलिए वो एलिस को कहता है कि तुम अपनी मेड आउटफिट को चेंज कर लो। तो एलिस भी ऐसा ही करती है, वो एलेक्स को दिखाती है कि वो किस किस तरह की मेड आउटफिट पहन सकती है। पर लेकिन एलेक्स को उनमें से कोई भी अच्छी नहीं लगती है और इस बात से गुस्सा होकर जो एलिस होती है वो एलेक्स को कहती है तो ठीक है मास्टर, कल से मैं बिना कपड़ों के ही काम करूंगी। और हम यहाँ पर अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर बाहर थोड़ी ठंड होती है, इसलिए जो एलेक्स होता है वो अपने मेंशन के एक कमरे के अंदर जाता है बुक पढ़ने के लिए। पर लेकिन वो जाकर देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी घास और पेड़ पौधे उग चुके हैं। इतने बड़े मेंशन का ख्याल रखने के लिए 2 सर्वेंट काफी नहीं है, इसलिए उन लोगों को पता नहीं चला कि इस रूम में कब पेड़ पौधे उग गए। और जो अब एलेक्स है वो अपने कर्स का इस्तेमाल करके उन सही पेड़ पौधों को हटा रहा होता है। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि अगर एलेक्स अगर किसी के कपड़ों को टच करता है तो वो नहीं मरेगा, पर लेकिन अगर दूसरा बंदा इसके कपड़े या फिर इसके जूतों को टच भी करेगा या फिर उससे डायरेक्ट टच हो जाएगा तो वो मर सकता है। पर लेकिन अगर एलेक्स ने ठीक ठाक कपड़े पहने हो जैसे उसने टाउन में जाते समय पहने थे तो टच होने के बावजूद कोई भी नहीं मरेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि एलेक्स की जिंदगी अभी भी झंड चल रही है। और हम एलेक्स को देखते हैं जो नीले फूलों को देख रही होती है और जो एलेक्स होता है वो उन फूलों का क्राउन बनाकर एलेक्स को दे देता है जो लंबे समय तक उसके पास रह सकता है। और ये चीज एलेक्स को बहुत ज्यादा अच्छी भी लगती है और उसी वक्त जो एलेक्स होता है वो डिसाइड करता है कि वो विच गैदरिंग में जाकर अपने कर्ज का इलाज ढूंढेगा और फिर बाद में वो अपनी मॉम के साथ बैठकर डिनर भी करेगा। और एक रात जब एलेक्स को नींद नहीं आ रही होती है तो वो टहलने के लिए बाहर निकला होता है लेकिन तभी वो एलिस से टकरा जाता है जिसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने होते हैं। और हमें पता चलता है कि एलिस यहाँ पर नहाने के लिए आई थी पर लेकिन एक काला कलर का बिल्ला उसके कपड़े लेकर भाग गया। यहाँ पर एक गाउन और है पर लेकिन वो भी सूखा नहीं है, इसलिए एलिस उसे अभी नहीं पहन सकती है। और यहाँ पर जो अपना एलेक्स होता है वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी हालत में उस बिल्ली से एलिस के कपड़े वापस लेकर आएगा। पर लेकिन जो एलेक्स है वो उस बिल्ली को टच नहीं कर सकता है, इसलिए जो एलिस होती है वो डिसाइड करती है कि वो भी एलेक्स के साथ जाएगी। और यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो अपना कोट उतार कर एलिस को दे देता है और ये देखकर एलिस बहुत ज्यादा खुश भी होती है और फिर वो दोनों बिल्ली को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। और जो एलिस होती है वो अपने एलेक्स से नोटी बातें कर रही होती है लेकिन तभी उसे वो बिल्ली मिल जाती है। लेकिन जब एलिस देखती है कि बिल्ली ने उसके कपड़ों को फाड़ दिया है तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि जब एलेक्स ने उसे फर्स्ट टाइम इस ड्रेस के अंदर देखा था तो एलेक्स बहुत ज्यादा खुश हुआ था। पर लेकिन एलिस जानती है कि जो बिल्ली है अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए उस कपड़े को लेके जा रही थी, इसलिए जो एलिस होती है वो बिना कुछ कहे अपने कपड़ों को उस बिल्ली को वापस दे देती है। और जब वो लोग वापस से वॉशरूम के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि जो एलिस की ड्रेस होती है वो सूख चुकी होती है, मतलब कि अब वो उसे पहन सकती है। और जो एलिस होती है वो एलेक्स को अपने साथ नहाने का ऑफर देती है पर लेकिन ना चाहते हुए भी जो एलेक्स होता है वो एलिस को मना कर देता है। बस इन्हीं सिचुएशनों पर एलेक्स को अपने कर्ज के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और कुछ दिनों बाद ब्लड मून की रात आ जाती है और कफ और जो रैन होते हैं वो अपने एलेक्स को विच गैदरिंग के लिए लेने आए होते हैं। पर लेकिन विच गैदरिंग के नाम से जो अपना एलेक्स होता है वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। पर लेकिन हम एलेक्स को देखते हैं जो एकदम चिल होती है और तभी वहाँ पर कफ और जैन आ जाते हैं और कफ कहती है कि जब तक तुम्हें कोई विच पहचान ना ले कि तुम ह्यूमन हो तब तक तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है। और जो जैन होता है वो विच गैदरिंग में जाने के लिए पोर्टल खोल रहा होता है और यहाँ पर जो कफ होती है वो एलिस और एलेक्स को विच रोप देती है जिसे पहनकर उन्हें कोई भी नहीं पहचानेगा। और गाइस कई दिनों से जो मेरा गला है वो बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, इसलिए चैनल के ऊपर मैं ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ और जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा छोटी है। पर लेकिन तुम चिंता मत करो, जैसे मेरा गला ठीक होता है तो मैं चैनल के ऊपर लॉन्ग वीडियो लाना स्टार्ट कर दूंगा। और यहाँ पर जो
जो जैन होता है वो अपने एलेक्स और एलिस को बोलता है कि मैं तुम लोगों को अपना भाई बहन बनाकर इंट्रोड्यूस करूंगा, इससे किसी को तुम्हारे ऊपर कोई भी शक नहीं होगा। और यहाँ पर जो रॉब होता है वो अपने मालिक की बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा होता है, पर लेकिन जो एलेक्स होता है वो उससे कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, जब तक मेरे साथ एलिस है तब तक मुझे कुछ भी नहीं होगा। और इतना कहने के बाद सभी लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर सकते हो।